अभी तक आपने एक नागिन को ही अपने नाग के मरने का बदला लेते हुए देखा होगा, क्योंकि कहा जाता है कि नागिन एक क्षण भी अपने नाग के बिना नहीं रह सकती। नाग की मौत के बाद नागिन नाग का बदला लेती है तथा फिर खुद भी मर जाती है। परंतु छपरोली क्षेत्र के एक गांव में अनोखी ही सच्ची घटना सामने आई, जहां एक नागिन के ऊपर बाइक चढ़ने की वजह से मौत हो गई। परंतु फिर उसके प्रेमी नाग ने जो गांव वालों के साथ किया, उसे सुन हर कोई दंग रह गया। दरअसल छपरोली गांव में रहने वाले दो भाई सुरेश और राम किसी काम से दूसरे गांव गए थे। उनकी खुद की बाइक थी। जब वे घर की तरफ बाइक से वापस आ रहे थे तो रोड में अचानक एक नागिन आ गई। क्योंकि बाइक स्पीड में थी तो पता ही नहीं चला कि कब नागिन गाड़ी के नीचे आ गई। नागिन की वहीं मौके पर मौत हो गई। कुछ देर बाद नागिन के मृत शरीर के पास एक नाग आया और काफ़ी देर तक उसके शरीर के पास ही घूमता रहा। दोनों भाइयों को पता ही नहीं चला कि उन्होंने एक नागिन को मार डाला है। दोनों भाइयों ने मज़े से रात को अपने माता पिता के साथ खाना खाया और सोने चल दिए। परंतु आधी रात को एक नाग खिड़की के रास्ते आया और सुरेश को उसने डस लिया। सुरेश तेजी से चिल्लाया तो नाग खिड़की के रास्ते ही बाहर निकल गया। सुरेश के माता पिता और भाई राम ने जब सुरेश को देखा तो वे डर कर रोने लगे। सुरेश का पूरा शरीर नीला पड़ चुका था, मुंह से छाप निकल रहा था। अपने भाई को बचाने के लिए राम तुरंत बाइक लेकर गया और पास के ही प्रसिद्ध सपेरे को घर ले आया। सपेरा जानकार था। उसने तुरंत सुरेश के शरीर को देख ये पता लगा लिया कि एक नाग ने इसे काटा है। सपेरे ने अपनी विद्या से यह जान लिया कि एक नाग ने बदले की भावना से इसे काटा है। यह सपेरा राम और उसके माता पिता को बोलता है कि आपका यह लड़का सुरेश तो कब का शरीर त्याग चुका है, अब किसी भी हालत में इसके जिंदा बचने की कोई भी संभावना नहीं। परंतु आपके दूसरे बेटे राम को भी जान का खतरा है, क्योंकि इन्होंने एक नागिन की हत्या करी है। उसका नाग आपके दोनों बेटों को मारना चाहता है और एक को मारने में अब वह सफल हो चुका है। अब अगर आपको अपने दूसरे बेटे राम को बचाना है तो आपको आज ही मेरे साथ शिव मंदिर चलना होगा, क्योंकि नाग आपके बेटे को मारने के लिए आपके घर के आसपास ही कहीं छुपा है और मौके की तलाश में है। केवल और केवल महादेव ही अब आपके बेटे की प्राण को बचा सकते हैं। ये सब सुन राम और उसके माता पिता के तो होश ही उड़ गए। अभी एक जवान बेटा मरा और अब दूसरे बेटे के प्राणों का खतरा। उन्होंने वैसा ही किया जैसा उस सपेरे ने कहा। वे शिव मंदिर पहुंचे। सपेरे ने राम से महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप करने को कहा तथा खुद राम के माँ बाप के साथ शिव मंदिर में कहीं छिप गया। भगवान शिव की प्रतिमा के सामने राम मंत्रों का जाप करने लगा। तभी शिव मंदिर पर वह नाग राम को मारने आ गया। जैसे ही वह राम को डसने वाला था, अचानक ही नाग के पूरे शरीर में आग लग गई और वह वहीं भस्म हो गया। महादेव शिव ने राम की जान बचा ली। सपेरे और उसके माँ बाप यह सब देख रहे थे। जब राम का 108 महामृत्युंजय जाप पूरा हुआ तो वह सारी घटना सुन हैरान था। उस नाग से उसे भगवान शिव ने ही बचाया था। सभी ने महादेव को प्रणाम किया और राम को एक सबक भी मिल गया कि गाड़ी चलाते समय हमें सावधान जरूर रहना चाहिए, कहीं हमारी लापरवाही की वजह से किसी बेजुबान मासूम की जान न चली जाए।